बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपसे हमारा निकाह के हवाले से कुछ अमूमी मसाइल जो है आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं, आज उस सिलसिले की नशिस्त जो है उसमें हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि जो गैर मुस्लिम लोग आपस में निकाह करते हैं उनके निकाहों की इस्लाम के निगाह में क्या हैसियत है। इससे पहले कि इस पे बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया दोस्तों। सबसे बड़ी बात जो है, जैसा कि हमारी पहली नशिस्त में बात हो चुकी है कि इस्लाम ने जो कि आदम अलैहिस्सलाम से आज तक जो चीज़ है उसको कंटिन्यू किया है, और ये चीज़ दुनिया के तमाम माशरों में ऐसी वाहिद हुक्म है जिसके ऊपर यकसानियत पाई जाती है। दुनिया के तमाम माशरों में निकाह के अंदर जो है, क्योंकि इंसान का जो जिनसी तअल्लुक़ है ये उसकी फितरी ख्वाहिश है, इस फितरी ख्वाहिश का अल्लाह तबारक तआला ने इजहार करने के लिए हुक्म दिया कि वो औरत और मर्द जो हैं वो इकट्ठे रहें, और इसका एक इंसानी तकाज़े के साथ साथ इंसानी जो फितरत है उसको आगे बढ़ाने के लिए, इंसानी नस्ल को आगे ले जाने के लिए ये ज़रूरी है कि औरत और मर्द आपस में मिलें और इकट्ठे रहें। चुनाचे इसके एक तरीक़ाकार तो ये है कि जैसे ज़िना की शक्ल है, छुप कर बुरे तरीके से, गलत तरीके से, गैर ज़िम्मेदारी से अपनी इस ख्वाहिश को पूरा किया जाए। और दूसरा तरीका इस्लाम ने और शुरू से लेकर जितने भी इंसानी मुआशरे हैं उनकी शरीयतों में ये है कि ये औरत और मर्द का तअल्लुक़ जो है वो अलाल ऐलान हो और उनकी रज़ामंदी के साथ हो, और उसके बाद जो वो उनसे औलाद पैदा हो, उनसे आगे जो नस्ल चले उसको मुआशरा भी कबूल करे और वो औरत और मर्द जो हैं उसको ओन करें। चुनांचे हम देखते हैं कि दुनिया के तमाम मुआशरे जितने भी हैं उनमें ये बातें तीन जो हमने आपसे अर्ज़ की हैं ये कामन पाई जाती हैं। लिहाजा इस्लाम हर उस निकाह को जो कि गैर मुस्लिम मुआशरे में होता है और इन शराइत के साथ होता है तो उसको कबूल करता है और उसको लेजिटिमेट करार देता है। अलबत्ता वो निकाह जो इस्लामी शरीयत के असूलों से हटे हुए हों, जैसे बहन और भाई का निकाह है, उसको इस्लाम रोकता तो नहीं है। अगर एक मुसलमान मुआशरे में कोई मजूसी अपने बहन और भाई आपस जैसे निकाह कर लेते हैं, लेकिन इस्लाम के नुक्ता नज़र से ऐसा निकाह जो है वो काबिल सताइश नहीं है और उसको इस्लाम कदर की निगाह से नहीं देखता। ताहम जब वो ऐसे मर्द जो गैर मुस्लिम है वो जब मुसलमान होते हैं तो उस सूरत में उनके निकाह की हैसियत को फिर इस्लाम की निगाह से उसको दोबारा तरीके से देखा जाता है। दोस्तों, इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि निकाह के अंदर जो ये जैसे हिंदू हैं वो 7 चक्कर लगाते हैं, आग के इर्द गिर्द बैठते हैं, उसके ऊपर वो मुख्तलिफ, जैसे सिख हैं उनके एक अपना अंदाज़ है, लेकिन ये जितने भी लवाज़मात हैं ये रसूमात हैं। ये निकाह के अंदर यही 3 बातें अहम है कि लड़के और लड़की जो है उसकी आपस में इजाब और कबूल हो, ऐलान हो गवाहों की मौजूदगी में, और उसके बाद उनकी नस्ल को मुआशरा भी कबूल करे। तो दोस्तों, इसके अलावा जितनी भी बातें हैं जैसे जिनको हम निकाह समझते हैं, असल में वो निकाह नहीं है। ना तो इस्लाम का जो खुतबा पढ़ा जाता है उसको निकाह का को लाजमा का करार दिया जाता है। बातें वही 3 हैं, बाकी जितनी चीज़ें हैं उसमें रसूमात हैं, सुनते हैं। जैसे नबी अलैहिस्सलाम से हमारे अंदर जो मुसलमानों में निकाह के हवाले से कायम है, उनको कबूल करना, उनको इख्तियार करना सवाब है। इस तरह से हिंदुओं में जो रसूमात पाई जाती हैं या सिखों में पाई जाती हैं या ईसाइयों में पाई जाती हैं, वो सारी की सारी बातें जो हैं वो उनके मुआशरों की रसूमात हैं या उनके बकौल उनके जो बुज़ुर्ग हैं उनकी वो जो है तरीक़ेकार के मुताबिक वो उनके अमल को दोहराते रहते हैं। लिहाजा आज आपके सामने ये बात रखना ज़रूरी थी कि वो तमाम निकाह जो इन 3 शराइत के साथ चाहे गैर मुस्लिम के यहाँ हों, इस्लाम उनको दुरुस्त करार देता है। और इस्लाम जो है वो ऐसी सूरत में कि अगर जब वो मुसलमान भी हो जाएं तो उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए सहूलत करता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।